सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं एफआई का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी का लेक्चर नंबर 20, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे जो बचे हुए ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको। तो बस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बचे हुए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 5 देखे थे कैरेक्टरिस्टिक, आज बचे हुए 5 को देखेंगे। तो देखो, हमारा जो 6th ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक है वो है रीजनल कंसंट्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखो, ट्राइबल लोग जो होते हैं ना, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो ज़्यादातर आप देखो वो जनरली तो वो एक ही जगह पे ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे गांव-गांव में हर जगह पूरे शहरों में फैले हुए नहीं रहते, वो सिर्फ पर्टिकुलर एक टेरिटरी के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर ज़्यादा जो है आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर बताया जा रहा है कि जो ज़्यादातर जो आदिवासी होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही रहते हैं। तो कौन से एरिया, तो देखो, द ट्राइबल पॉपुलेशन इज मोस्टली कंसंट्रेटेड 4 रीजन, 4 रीजन से। अब देखो, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है हमारे, जो मतलब ऊपर का जो इंडिया है हमारा, जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है, मिजोरम, मणिपुर, ये सब जो स्टेट्स है, वहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन रहती है उन स्टेट्स की, ज़्यादातर के जो लोग होते हैं उस स्टेट में वो आदिवासी लोग ही रहते हैं। जैसे नागालैंड है, तो नागालैंड जो है, जैसे आसाम के बाजू में नागालैंड, तो नागालैंड जो है उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 86% जो लोग हैं वो मतलब आदिवासी लोग ही है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहाँ पर आदिवासी होते हैं, और थोड़ी सी पॉपुलेशन जो होती है वो बाकी रिलीजन्स की होती है। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न भी जानना जरूरी है, क्योंकि देखो, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, हमारे एक्स्ट्रा चैनल पे पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आएगी, किसी भी पीछे का लॉजिक समझ आएगा, क्यों आखिर कोई भी चीज़ जो है वो आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको समझ आएगा। ठीक है, अब बाकी लोग आपको उतना नहीं समझाते, आपको सिर्फ रीड करके बता देंगे। तो देखो, इसके पीछे का रीज़न ये था कि पुराने समय में क्या हुआ था कि जितने भी बड़ी कास्ट वाले थे, हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि देखो, जितने भी बड़ी कास्ट वाले थे उन लोगों ने छोटी कास्ट को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। तो फिर छोटी कास्ट वाले ने सोचा कि ये तो बहुत परेशान करते हैं हम लोग को, तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि अब हम लोग इनसे दूर रहेंगे, इनके पास नहीं रहेंगे, बहुत परेशान करते हैं। तो उन्होंने क्या फैसला किया कि अब हम जंगलों में रहेंगे, इनसे दूर रहेंगे, इंडिपेंडेंटली रहेंगे, अकेले रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने जितने भी लोग थे छोटी कास्ट वाले जो उनका जुल्म सह रहे थे, तो सब लोगों ने एक साथ मिलकर निकल पड़े जंगलों की तरफ। ठीक है, और जितने भी जंगल थे वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ही थे, क्योंकि देखो, नॉर्थ ईस्ट जो है इलाका था वो पहाड़ी इलाका था, वहाँ पे पहाड़ काफ़ी ज़्यादा थे और इसलिए जंगल भी वहाँ पे ज़्यादा थे। और नॉर्थ वेस्ट में क्या है, वहाँ पर बंजर इलाका था, थोड़ा मतलब रेगिस्तान इलाका था, इसलिए वहाँ पर उतने नहीं गए। तो ज़्यादातर जो लोग थे वो नॉर्थ ईस्ट में चले गए। अब नॉर्थ ईस्ट में जाने की वजह से क्या हुआ, वहाँ की जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन हुई वो आदिवासी इसलिए थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे बहुत ज़्यादा मतलब हाई पॉपुलेशन जो थी वो वहाँ पे पहुँच गई थी, इसकी वजह से वहाँ के ज़्यादातर जो अभी की जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी है। ठीक है, अब सेकंड जो हमारा रीजन होता है जहाँ पर हमको दिखता है कि ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन है, वो हमें मिडल बेल्ट में दिखती है। मतलब क्या कि इंडिया का जो बीच का हिस्सा है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखती है। जैसे मध्य प्रदेश है तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आदिवासी होगी। ठीक है, तो गुजरात और वेस्ट बंगाल जो है उसके बीच का जो हिस्सा है, मतलब जैसे बिहार भी उसी में आ जाएगा, या फिर गुजरात आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, जो बीच का हिस्सा है अपना इंडिया का, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दिखती है अपनी जो आदिवासी है उनकी पॉपुलेशन। ठीक है, तो बात देखो, ये थोड़ा इसी का पॉइंट है कि 2/3 जो है हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है, मतलब जितने भी ट्राइबल लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो ज़्यादातर आपको कुछ गिने चुने स्टेट से वहाँ पर दिखते हैं, जो हमारे बीच के स्टेट्स हैं। मतलब पॉपुलेशन की बात करें कि कौन से स्टेट्स में ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, तो वो जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। वैसे ही हमारे उसके बाद आता है जो हमारा उड़ीसा है, वहाँ पर भी काफ़ी रहते हैं। बिहार में भी बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं, और महाराष्ट्र में भी रहते हैं। मतलब बेसिकली इंडिया के जो बीच वाला जो मिडल बेल्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स के नाम है जो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरा रीजन कौन सा है जिसके अंदर हमें दिखता है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन दिखती है, तो देखो, जो हमारा सब हिमालय रीजन है, मतलब बेसिकली जो हिमालय पहाड़ है हमारा, हिमालय पर्वत, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आदिवासियों की दिखती है हमें पॉपुलेशन। जैसे कि जो हमारा कश्मीर और सिक्किम है उसके बीच के वहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे आदिवासी लोगों की काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, क्योंकि वो भी पहाड़ी इलाका है जिसकी वजह से वहाँ पर भी ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। तो हिमालय का जो रीजन है, सीस हिमालयन रीजन, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दिखती है। कश्मीर टू सिक्किम का जो एरिया है वहाँ पर दिखते हैं ज़्यादातर आदिवासी लोग भी। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है, देखो, वो बता रहा है कि हमारा एक और रीज़न है जहाँ पर हमें दिखता है कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं काफ़ी ज़्यादा कम
कम है, मतलब एक ऐसा भी रीजन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम दिखते हैं हमें आदिवासी लोग। जो हमारा साउथ इंडिया मतलब जो नीचे वाला इंडिया है, वहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी लोग जो होते हैं वो नहीं रहते, मतलब बहुत कम आबादी रहती है आदिवासियों की वहाँ पर। ज़्यादातर आबादी आदिवासी है जो है वो नॉर्थ में ही है, ऊपर इंडिया में ही है या तो बीच में है। नीचे उतने ज़्यादा नहीं है, ऊपर में ज़्यादा है, क्योंकि देखो ऊपर में ही ज़्यादातर जंगल है, नीचे उतने जंगल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर उतने आदिवासी लोग भी नहीं रहते। ठीक है, सो ये आपको 6 पॉइंट समझ आ गया होगा। अब देखो 7 जो हमारा ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलीजन। मतलब क्या है कि देखो अब आदिवासी लोग जो होते हैं उनका कौन सा रिलीजन होता है, धर्म होता है। जैसे अब हम लोग का है तो हम लोग का हिंदू मुस्लिम है, तो उन लोग का कौन सा रहता है। तो जनरली आपको दिमाग में होगा कि उनका कोई रिलीजन नहीं होता होगा, धर्म नहीं होता होगा, या फिर कास्ट भी उनका कोई नहीं होता होगा। तो लेकिन रहता है उन लोग का भी कास्ट रहता है, उनका भी रिलीजन रहता है। तो कौन सा रहता है, तो देखो कि मेजोरिटी ऑफ द ट्राइबल्स आर हिंदू फॉलोड बाय क्रिश्चियन एंड small percent of tribals follow Buddhism and Islam and other traditional religions। मतलब क्या है कि देखो ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी जो है आदिवासी लोग जो है वो हिंदू है, मतलब 88% हिंदू है। उसके बाद जो आते हैं वो होता है क्रिश्चियन, मतलब 6% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन होते हैं। और उसके बाद छोटे थोड़े बहुत जो बचे हुए आदिवासी लोग होते हैं वो बाकी के जो हमारे रिलीजन्स है कि बुद्धिज़्म इस्लाम वो सारी जो रिलीजन्स है वो सब में आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हिंदू की है, उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं, उसके बाद बचे हुए जो है वो बाकी के रिलीजन्स के अंदर आते हैं। अब देखो although the census data indicate that majority of the tribals are हिंदू, मतलब हमारा जो सेंसस है वो भी कहता है कि मेजोरिटी जो लोग हैं वो हिंदू ही है, ज़्यादातर आदिवासी लोग हिंदू है। yet there are several scholars who are of the view that tribals follow animism, fitism and totemism। मतलब क्या है ये देखो कुछ स्कॉलर्स है जो मतलब कुछ लोग हैं जो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जो बताते हैं कि उनके हिसाब से जो आदिवासी लोग होते हैं वो कुछ 3 चीज़ों में से किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं। बेसिकली ये एक तरीके का मान लो एक तरह का धर्म टाइप में ही है, एनिज़म, फिटिज़म एंड टेटोइज़म। तो देखो क्या है तो उसके बारे में भी समझते हैं। देखो ये क्या है, तो देखो सबसे पहला होता है एनिज़म। एनिज़म मतलब क्या, ये एक तरह का बिलीव होता है लोगों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, कि को हर एक जो चीज़ होती है जो मर जाती है उसके बीच उसके अंदर आत्मा होती है। मतलब क्या कि चाहे वो जिंदा चीज़ हो या फिर मरी हुई चीज़ हो। मतलब क्या जैसे आग है तो आग में भी आत्मा होती है, बारिश में भी आत्मा होती है, कि बारिश नहीं आ रही है तो मतलब हमारे ऊपर कोई मतलब हमारे ऊपर जो किसी आत्मा ने हमें गुस्सा दिखा रहा है तो फिर उसकी पूजा करने लगते हैं। देखा होगा आपने कार्टून के अंदर या फिर फिल्मों के अंदर, ये लोग हमेशा ऐसे पत्थर के नीचे ऐसे सिर रख के ऐसे वैसे माफ़ी मांगते रहते हैं ईश्वर से, भगवान से, जिससे भी कि हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, वो सारी चीज़ें रहती है। तो उसे एनिज़म बोलते हैं कि एक बिलीव रहता है कि हम जो भी मरी हुई चीज़ रहती है या फिर जिंदी चीज़ रहती है उसके अंदर आत्मा रहती है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो जिंदा ही चीज़ हो सकता है वो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, कि कोई चीज़ है, कोई सामान है, या फिर कोई पत्थर की मूर्ति है, ठीक है, कोई जानवर की मूर्ति है, तो इसकी भी पूजा करते हैं। ये बिलीव रहता है कि हमारी रक्षा करते हैं, या फिर इनका हमारे पास संकट है तो इनसे माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, कि बारिश नहीं आ रही है तो बारिश की पूजा करने लगते हैं, या फिर बारिश बहुत आ रही है तो उसकी पूजा करने लगते हैं कि बारिश कम आए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है कि मतलब उनको लगता है कि जैसे ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर जो है वो शैतान कर रहा है, या फिर वो सारी चीज़ें रहती है तो उसकी पूजा करते हैं उन लोग। ठीक है, तो एनिज़म इसे कहते हैं कि बेसिकली इनका बिलीव रहता है कि जो भी एक्टिविटीज़ होती रहती है वो स्पिरिट करता है, मतलब शैतान या फिर भगवान करता है। ठीक है, दूसरा जो बिलीव होता है वो होता है फिटिज़म। ये भी एक तरह का वैसा ही रिलेटेड ही रहता है, बस इसमें क्या रहता है कि इसके अंदर हम जो मटेरियल चीज़ होती है, जैसे कोई सामान रहता है तो उसकी पूजा करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे आपने देखा होगा कार्टून के अंदर कि लोग जो होते हैं गले के अंदर, मतलब आदिवासी लोग गले के ऊपर ऐसे सींग लगा के, गले में ऐसे लॉकेट के जैसा सींग लगा लेते हैं। ठीक है, तो उसकी भी पूजा करते हैं लोग। किसी तरह पत्थर रहेगा, कुछ खास पुराना पत्थर रहेगा तो उसकी भी पूजा करने लग जाते हैं। अब देखो तीसरा जो होता है वो होता है टोटेमिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये भी एक तरह का मतलब फिटिज्म का ही मान लो उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, कि इसके अंदर बस फ़र्क कितना रहता है। जैसे उसके अंदर हम लोग मटेरियल चीज़ की पूजा कर रहे थे, किसी भी जैसे अब फेदर का ही पूजा कर रहे थे कि उसका भी मान रहे थे, सीने से लगा के रख रहे थे कि इसके अंदर भगवान है, या फिर इसकी पूजा कर रहे थे कि शैतान है इसके अंदर, या फिर और चीज़ों की। ठीक है, लेकिन टोटेज़म में क्या होता है, बस फ़र्क इतना रहता है इसके अंदर कि इसके अंदर हम लोग किसी चीज़ की मूर्ति जैसे कोई है उसकी पूजा करते हैं। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहे हैं तो इस तरह के जो मूर्तियाँ रहती है आदिवासियों की, आपने देखा होगा किसी भी फिल्म के अंदर, मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि ये सब मूर्ति रहती है बड़ी सी और उसके ऊपर उनकी पूजा करते हैं उन लोग। ठीक है, तो ऐसी जो मूर्तियाँ रहती है, मतलब किसी भी मूर्ति हो सकती है, जानवर की जनरली आपको दिखेगी, किसी भी जानवर की रहती है, किसी कुत्ते की रहेगी, नहीं तो किसी मतलब ऐसे अजीब से जानवरों की रहेगी, जिससे ऐसे राक्षस टाइप में जानवर दिखते हैं। ऐसे टाइप पे आपको जानवर दिखेंगे जिसके लोग मूर्तियाँ बना कर रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ये सोच के कि हमारी रक्षा करते हैं।
अब आठवां जो हमारा ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑक्यूपेशन। मतलब क्या है कि देखो अभी तक हमने क्या देखा कि ट्राइबल लोग कैसे होते, किधर रहते, ये सारी चीज़ें देखी, उनके रिलीजन के बारे में देखा। अब इसके ऑक्यूपेशन पे देखते हैं कि लोग काम धंधा क्या करते हैं, इनके पास क्या क्या काम धंधे रहते हैं। तो देखो मेजोरिटी जो होते हैं ट्राइबल्स आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 80 to 90% ऑफ द ट्राइबल्स वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। मतलब क्या है ये देखो ज़्यादातर जो लोग हैं मतलब आदिवासी लोग वो खेती बाड़ी में ही लगते हैं। अब आपने सोचा होगा मे बी कि उन लोग शिकार करते वो सारी चीज़ें। तो देखो हम लोग भी पहले मतलब जो नॉर्मल लोग हैं जैसे अब पंडित लोग हैं तो पहले पुजारी करते थे, और जो क्षत्रिय लोग हैं उन लोग क्या उन लोग के पहले के टाइम पे राजा महाराजा लोग थे तो उन लोग लड़ाई करते थे। लेकिन अब थोड़ी लड़ाई करते हैं, अब थोड़ी हम लोग जाके जंग लड़ते हैं। तो वैसे ही इनके भी वो पूर्वज थे वो पहले के टाइम पे शिकार करते थे लेकिन अब नहीं करते। ठीक है, पहले मतलब पुराने जो आदिवासी थे वो शिकार करके मतलब अपना ज़िंदगी चलाते थे, अब नहीं शिकारी करते हैं, अब खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए 80 to 90% जो लोग हैं एस्टिमेट किया गया है, मतलब सेंसस से पता चला है कि जो आदिवासी में 80 से लेकर 90% जो लोग होते हैं टोटल में वो खेती बाड़ी में ही लगे हुए रहते हैं, मतलब खेती बाड़ी ही करते हैं। ठीक है, मतलब पता चला है कि ज़्यादातर जो लोग हैं खेती बाड़ी करते हैं, नहीं तो उससे रिलेटेड काम करते हैं, सब्जी बेचना ये सारी चीज़ें। अब दिस इज बिकॉज द ट्राइबल पॉपुलेशन मोस्टली लिव इन रूरल एरियाज एज एंड देयर लिटरेसी लेवल इज लो टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। मतलब क्या है कि देखो क्योंकि देखो अब रीज़न बताया जा रहा है कि क्यों आखिर मतलब इतने ज़्यादा लोग जो है वो खेती बाड़ी करते हैं। तो रीज़न पहले बात तो ये है कि वो गांव एरिया में रहते हैं, मतलब जंगल में पहले रहते थे लेकिन अब वो जंगल हट गए तब गांव एरिया में रहते हैं। तो ज़्यादातर गांव एरिया में रहने की वजह से गांव में एक ही ज़्यादा काम रहता है, खेती बाड़ी रहता है। तो ये भी एक रीज़न है कि गांव में खेती बाड़ी ज़्यादा है इसलिए लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी ही करते हैं। ऊपर से एक और मेन रीज़न ये रहता है कि लोगों के पास काम नहीं रहता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहती बाकी के सेक्टर्स के अंदर, मतलब किसी कंपनी में उनको जल्दी काम नहीं मिलता। और काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम होता है। क्योंकि देखो गांव एरिया में पहली बात तो नॉर्मल गांव में ही उतना जल्दी स्कूल खुलता नहीं है, खुलता है तो उतना मतलब सरकारी स्कूल रहता है, उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं रहती पढ़ाने की। ऊपर से आदिवासी एरिया में वहाँ पर तो और उतना मतलब मान सकते हो वर्स्ट सिचुएशन रहती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर लोग उतने पढ़े लिखे नहीं रहते, जिसकी वजह से उनको जल्दी दूसरी जगह पे काम नहीं मिलता, मतलब किसी कंपनी में काम नहीं मिलता क्योंकि वो जब पढ़े लिखे नहीं रहते तो वहाँ पे काम नहीं मिलता। तो इसके वजह से एक ही ऑप्शन बचता है जो होता है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने का ही ऑप्शन बच जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमारा जो नाइन्थ जो ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक है वो है कास्ट सिस्टम, यानी कि अब आदिवासियों में कास्ट सिस्टम किस प्रकार का रहता है। ठीक है, तो देखो जनरली देखोगे तो ट्राइबल्स डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, वो मतलब बिलीव नहीं करते कास्ट सिस्टम में। अगर आप ऐसे देखोगे जो नॉर्मल हमारा कास्ट सिस्टम है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारे जो कास्ट सिस्टम है इसके ऊपर वो बिलीव नहीं करते जनरली। लेकिन देखो जो ट्राइबल्स होते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो हैरी एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिचुअल सुपेरिटी विच रिसेंबल हिंदू वर्नास। मतलब क्या है कि देखो ये जनरली तो कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते लेकिन इन लोग मतलब अपने से ही थोड़े बहुत अपने जो काम धंधा है मतलब जो भी आदिवासी लोग हैं इनके कम्युनिटी में उनको उनके काम के हिसाब से उन्होंने भी डिवाइड किया बिल्कुल 4 वर्नास की जैसे जैसा हमने इस 4 वर्ना में किया था कि जो पूजा पाठ करता है वो सबको हम ब्राह्मण बोलते हैं, जो लड़ाई करता है उसको क्षत्रिय बोलते हैं। तो वैसे ही सेम इन्होंने भी किया है, बस थोड़ा बहुत का चेंजेस है। ठीक है, तो हिंदू वर्नास के जैसे ही है, जैसे कि देखो यहाँ पर दिया जा रहा है कि कौन से सबसे पहला बेसिकली जो सबसे ऊपर कास्ट आएगा। जैसे अब 4 वर्ना में क्या था सबसे ऊपर कौन था, ब्राह्मण था। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ब्राह्मण नहीं रहता, यहाँ पे सबसे ऊपर जो होता है वो होता है हंटिंग एंड फाइटिंग सेगमेंट। मतलब वो लोग जो हंटिंग और फाइटिंग करते हैं मतलब लड़ाई और शिकारी करते हैं उनको दिया जाता है सबसे ऊपर वाला कास्ट। बेसिकली इन लोगों का कहना क्या है कि जो क्षत्रिय लोग हैं वो सबसे ऊपर कास्ट में रहने चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से ये मान लो तो इनका पहला सेगमेंट हंटिंग एंड फाइटिंग वाला होता है, जो पहला इनका मतलब मान सकते हो कास्ट होता है। दूसरा जो इनका सेगमेंट होता है वो होता है वर्शिप, मतलब वो लोग जो पूजा पाठ करते हैं पुजारी लोग होते हैं। तो वो जो लोग होते हैं वो सेकंड नंबर पे आते हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत का चेंजेस है कि जो हमारा नॉर्मल 4 वर्ना है उसके अंदर ब्राह्मण को सबसे ऊपर दिया जाता है दर्जा कास्ट सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर जो क्षत्रिय मान लो उसको ज़्यादा ऊपर कास्ट में दिया जाता है दर्जा। ठीक है, तो सेकंड वर्शिप होता है सेगमेंट के अंदर जो लोग पूजा पाठ करते हैं। आपको दिखा भी होगा टीवी के अंदर कि एक बाबा कोई भी रहता है आदिवासी लोग में जो हमेशा पूजा पाठ करता रहता है, लोगों को बताता रहता है कि इस तरह के हमारे ऊपर संकट है, ये भगवान मतलब ये तरह का ईश्वर हमारे ऊपर ये कर रहा है, या फिर इस तरह का रहता है अजीब गरीब बताते रहते हैं, ऐसे रहता है उसके ऊपर हाथ वाथ फेर फेर के बताते रहते हैं, जादू दिखाते रहते हैं वो सब। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। तीसरा जो होता है वो होता है कल्टीवेशन, मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं जिसको हम अपने हिंदू वर्नास के अंदर वैश्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये कल्टीवेशन जो करते खेती बाड़ी करते हैं वो तीसरे नंबर पे आते हैं कास्ट सिस्टम के अंदर।
एंड लास्ट में जो आते हैं वो होते हैं सिंगिंग एंड डांसिंग, मतलब जो नाच गाना करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम सबसे निचला दर्जे का लोग मानेंगे, ठीक है, इसके अंदर ट्राइबल कैरेक्टर्स, मतलब ट्राइबल लोग के अंदर, आदिवासी लोगों के अंदर। और जनरली देखोगे तो कास्ट को उतना फॉलो नहीं करते कि अगर कोई मतलब नाच गाने वाला है तो उसको उतना नहीं होता है क्रिटिसिज्म कि हाँ भाई तू नाच गाने वाला है, तू बहुत ही ज़्यादा छोटे कास्ट का, ऐसा नहीं रहता है यहाँ पर। हम लोग मतलब नॉर्मल फोर वर्नास के अंदर शूद्र को बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जाती है, लेकिन यहाँ पर उतनी नहीं रहती है, नॉर्मल है, मतलब थोड़ा बहुत इक्वालिटी लगता है कि हंटिंग और जो वर्शिप वाले उतना नहीं दिखता है कि भाई ये हंटिंग वाला है तो बहुत ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए, और ये सिंगिंग डांस वाला है तो उसको इज्जत नहीं देनी चाहिए, इस तरह का नहीं रहता। लेकिन नॉर्मली देखोगे तो हंटिंग एंड फाइटिंग वाले जो होंगे वो ऊपर कास्ट वाले हैं ट्राइबल के अंदर, आदिवासियों में, ठीक है। सो अब हमारा जो 10वां ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि अब जो आदिवासी लोग होते हैं उन लोगों में औरतों की मतलब किस तरह का स्टेटस रहता है। जैसे हमने गांव का देखा था, शहर का देखा था, वहाँ पे क्या हाल है, तो वैसे अब जो आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पर औरतों को किस तरह का स्टेटस दिया जाता है, मतलब वहाँ पे उनकी बातें सुनी जाती कि नहीं सुनी जाती, कितना इज्जत मिलता है, वो सारी चीज़ें। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द स्टेटस ऑफ वुमेन डिफर फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब, बट बाय एंड लार्ज द स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन इज वेरी लो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ दोज ट्राइब्स दैट अडॉप्ट मैट्रिलिनियल सिस्टम। मतलब क्या है कि देखो कि अगर हम लोग ऐसे जनरली बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है कौन सा आदिवासियों का ग्रुप है, क्योंकि अलग अलग आदिवासियों ग्रुप में अलग अलग मतलब उनके मतलब सोच रहती है। किसी आदिवासियों में क्या होता है कि औरत जो होती है, वुमेन जो होती है, उनकी बात की उतनी अहमियत नहीं रहती है, कि उतनी सुनी नहीं जाती है, ठीक है, आदमी सारी चीज़ें करता है। और हो सकता है किसी आदिवासी जो है वहाँ पर औरतें जो होती है उसी की सारी बातें सुनी जाए, ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर अगर देखोगे नॉर्मली तो ज़्यादातर औरतों की उतनी ज़्यादा नहीं रहती स्टेटस, मतलब उतनी बातें नहीं सुनी जाती है, अगर कुछ बोल दे औरत तो उतना अहमियत नहीं रहता बात का उनका, ठीक है, नॉर्मल अगर ज़्यादातर देखोगे तो। लेकिन कुछ ऐसे मतलब ट्राइबल लोग होते हैं, मतलब आदिवासी लोग होते हैं जो मैट्रिलिनियल सिस्टम को अगर अडॉप्ट किए रहेंगे। मैट्रिलिनियल सिस्टम मतलब क्या, ये बेसिकली एक तरह सिस्टम है, जैसे कि जैसा हम अपने नॉर्मल घर का बात करते हैं, अगर आपके घर के अंदर अगर आपके पापा की बात सुनी जाती है, मतलब सब लोग जो है आपके पापा की बात सुनते हैं, तो उसको पैट्रिलिनियल सिस्टम बोलते हैं, मतलब आपके फादर की बात सुनी जाती है, आपके फादर ने जो डिसीजन ले लिया सो हो गया, ठीक है, आपके घर का जो मुखिया वो आपका फादर रहता है। तो और अगर मैट्रिलिनियल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपकी जो मदर है वो घर की मुखिया रहती है, कि आपकी मदर की सारी बातें सुनी जाती है। नॉर्मल देखो देखे भी होगे आपने कि मम्मी जो है वही सारी चीज़ें बोलती है, अगर पापा जो है उतने पापा की बात का नहीं रहता, मम्मी जो है जो बोल देती है वही ज़्यादा होता है घर के अंदर, ठीक है। तो मैटरनल सिस्टम मतलब क्या है कि जो मदर होती है, यानी कि जो औरत होती है उसकी सारी बातें सुनी जाती है। तो वो अगर कोई इसी ट्राइब ने अडॉप्ट किया है तो ऐसा हो सकता है कि उस जो आदिवासी ग्रुप है उनकी जो मुखिया है वो औरत भी हो सकती है। जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा या फिर किसी कार्टून या फिर फिल्म में देखा होगा कि जो औरत होती है वो उस गांव की मुखिया भी होती है, मतलब किसी किसी आदिवासी लोगों में, जैसे आप इमेज में ही दिख रहा है कि देखो ये औरत जो है वो मुखिया है गाँव की, आदिवासी लोगों की, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ गांव होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर औरतों की फिर ज़्यादा इज्जत होती है, क्योंकि जब मुखिया ही औरत है तो फिर ज़्यादा इज्जत भी वहाँ पर होती है औरतों की। देखो पॉइंट क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द वुमेन डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, टू रिसोर्स एंड पावर, दे हैव द लोएस्ट डिग्री ऑफ पर्सनल फ्रीडम टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग एजुकेशन, मैरिज, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि देखो जो आदिवासी लोगों में जो वुमेन्स होती है, औरतें होती है, उनके पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं रहती कि अपने से कोई भी डिसीजन ले सके, ऊपर से उनके पास उतनी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई भी नहीं रहती, रिसोर्सेज भी नहीं रहते। तो ऐसा मान सकते हो कि उनके पास सबसे कम फ्रीडम रहता है, मतलब अपने से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। कि अगर कोई लड़का पसंद आ जाएगा किसी लड़की को तो अपने से शादी नहीं कर सकते। अगर घर वाले अगर डिसीजन ले भी लेते हैं तो पूरे क्लैन के, मतलब जो पूरा गांव वाला है, जितने भी गांव के लोग हैं, अगर सबके सब मान जाते हैं तब जाके शादी होती है। मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है आदिवासियों में। वहाँ पर सिर्फ घर तक नहीं रहता कि घर वाले राजी तो हो गया काम, ऐसा नहीं, वहाँ पर पूरे गांव का रहता है राजी, कि पूरे अगर गांव मान जाती है कि हाँ ठीक है तुम लोग शादी कर सकते हो तभी शादी हो सकती है। या फिर अगर काम से ही रिलेटेड होगी, अगर कोई पूरे जो लोग हैं सब लोग जो है अगर मान जाते हैं कि ठीक है आप काम भी कर सकते हो इस तरह का, तभी होता है। मतलब अपने से फ्रीडम नहीं रहती, अपने से कुछ भी खुद से चाहे तो नहीं कर सकते। कोई भी डिसीजन लेना रहता है तो सबसे परमिशन लेने पड़ती है, अपने फ्रीडम नहीं रहता कि हम खुद से कुछ भी कर सकते, जो सब लोग बोलते हैं वही किया जाना चाहिए। औरतों के मतलब ये ज़्यादातर देखा जाता है, मेल्स में उतना नहीं रहता है, मेल्स थोड़े बहुत अपना फ्रीडम ले ही लेते हैं, लेकिन फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं उधर, मतलब ट्राइबल एरिया में, आदिवासी लोगों में, ठीक है। तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कि पढ़ाई लिखाई उतनी की नहीं कर नहीं पाते अपने हिसाब से, जितना चाहते उतने नहीं पढ़ पाते। मैरिज से भी रिलेटेड रहता है कि शादी जितना जो किसी से चाहते हैं शादी करना तो उससे भी नहीं किया जाना देते। अगर दूसरे क्लैन करेगा, दूसरे गाँव का रहेगा तो जल्दी नहीं किया जा, मतलब जल्दी करने नहीं देते कि हमारे क्लैन से ही होना चाहिए, दूसरे बाजू वाले गाँव से नहीं आना चाहिए लड़का, ठीक है। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं वुमेन्स को। तो ज़्यादातर देखोगे जनरली तो वुमेन्स का उतना ज़्यादा स्टेटस नहीं रहता आदिवासियों में, कुछ ही गाँव में रहता है, कुछ ही मतलब क्लैंस के अंदर रहता है।
एंड मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, छोटा सा भी डाउट रहता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जो भी आपका डाउट है। एंड हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी आने वाला है चैनल के अंदर। तो आप अगर आप वीडियो को अब रिसेंटली देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि जैसे ही वो वीडियो आ जाएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग वो देख सकोगे। एंड वीडियो को लेट देख रहे होगे अगर तो यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट आ गई है, देख सकते हो। और हमारा बीसी जो है, हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, उसकी भी प्लेलिस्ट है, तो जाकर देख सकते हो आपको, अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन भी देखना है तो। सो जो भी आपके सजेशंस होंगे या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।